फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं मैम। मेरा नाम इंद्राक्षी गोस्वामी है और मैं बीएड सेमेस्टर 3 महिला कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 31 है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। गर्मी लगने पर आपको हवा कहाँ से प्राप्त होती है? मैम फैन, एसी, कूलर। ये फैन, कूलर, एसी किस पदार्थ से बने होते हैं? मैम प्लास्टिक या फिर लोहा। गुड। ये प्लास्टिक और लोहा को हम लोग साइंस के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मेटल या नॉन मेटल। गुड। तो आज मैं आप लोगों को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, पढ़ाने जा रही हूँ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसे हम लोग धातु एवं अधातु भी कहते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। आप लोग जानते हैं कि सोना और चांदी चमकदार होती है या नहीं होती है? होती है मैम। तो सोना या चांदी चमकदार होती है। जो वस्तुएं चमकदार होती है वो क्या होती है? धातुएं होती है। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स, द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, पहली भौतिक अवस्था धातुओं की क्या होती है? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता। Malleability is that property of metal in which metals can be beaten into thin sheets. यानी कि धातुओं को जब हम लोग ठोकर मारते हैं तो उसको हम लोग पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल्स हुए सोना, चांदी, उसको हम लोग पतली चादरों में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू thin wires. This is the property of metals and this property is known as ductility, तन्यता। यानी कि धातुओं को हम लोग पतली चादरों में खींच सकते हैं, जैसे कि वही सोना, चांदी हुआ, एल्युमिनियम वायर्स हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक हुई धातुएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के घर में इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स किससे बने होते हैं? कॉपर से बने होते हैं। सो इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड कॉपर इज अ मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोनोरस प्रॉपर्टी, यानी कि मेटल्स मेक्स अ साउंड एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरस प्रॉपर्टी। ये क्या हुए? यूटेंसिल हुए, बर्तन हुए। यस मैम। देखिए, हम लोग जब इसको बजाते हैं तो आवाज होती है ना। ये जो आवाज होती है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये जो है ये मेटल हुए और ये एलॉय है स्टील। ये स्टील के बने हुए और स्टील क्या होते हैं? मेटल के ही एलॉय होते हैं। एलॉय यानी कि मिश्र धातु। सिमिलरली सम एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर, ये क्या है? कॉइन्स है। ठीक है। और ये क्या है? आयरन नेल है। ये कॉइन्स भी मेटल है, मेटल से बने होते हैं कॉइन्स। और ये आयरन नेल यानी कि आयरन से बने होते हैं। आयरन इज अ मेटल एंड दीज कॉइन्स आर आल्सो मेड अप ऑफ मेटल्स। नाउ वी विल नो अबाउट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अधातुओं की भौतिक अवस्थाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉफ्ट एंड डल। मेटल्स आर सॉफ्ट एंड डल। यानी कि धातुएं क्या हुए? अधातुएं क्या हुए? नॉन मेटल्स क्या हुए? मुलायम हुई और वो चमकदार नहीं होती है, पूरी तरह से डल होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज नॉन डक्टाइल। ठीक है, यानी कि वो अतन्यता होती है उसमें। अधातुओं में क्या होती है? अतन्यता। उससे जब हम लोग उसको खींचते हैं तो वो लंबी खिंचाती नहीं है, ज़्यादा लंबी नहीं खींचा जा सकता है नॉन मेटल्स को। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अधातु क्या हुए? ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक हुई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्रिटल। नॉन मेटल्स हैव अ ब्रिटल क्वालिटी। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, यानी कि when we break नॉन मेटल्स or hammer it is converted into, or it is broken into thin
it is broken into powder form. Okay, just now that non metals are brittle. Okay, when we यानी non metals को क्या होता है, पाउडर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, जब हम लोग उसको हैमर करते हैं या फिर ये ब्रेक करते हैं. जस्ट लाइक देखिए, हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे चॉक पाउडर का फॉर्म में आ रहा है, यानी कि नॉन मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म. एंड दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल, यानी कि क्या हुई, चॉक नॉन मेटल हुई, अधातु हुई. और ये पेंसिल की जो लीड होती है वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से बनी होती है. ओके, एंड ग्रेफाइट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. सो पेंसिल की जो लीड होती है वो किससे क्या होती है, नॉन मेटल होती है. ग्रेफाइट नॉन मेटल है. नाउ वी विल नो द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातुओं और अधातुओं के बीच में हम लोग अंतर अब जानेंगे. ठीक है, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, यानी कि मेटल क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर की स्थिति में सॉलिड होती है, यानी ठोस अवस्था में पाई जाती है मेटल्स अधिकतर. लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है. मरकरी क्या होती है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है. सॉलिड मेटल्स में एक्सेप्शन क्या हुई, मरकरी हुई जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है. सिमिलरली नॉन मेटल्स आर एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स. अधातुएं सभी अवस्था में पाई जाती है. सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है. मेटल्स आर हार्ड, क्या होती है, मेटल्स ठोस अवस्था में होती है, सख्त होती है. टिपिकली हार्ड, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम. सोडियम के अलावा बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स इज सॉफ्ट, यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मुलायम होती है. एक्सेप्ट डायमंड, वी नो दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस. मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल. धातुएं क्या होती है, आघात वर्धनीय होती है और तन्य होती है. मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि metals can be beaten into thin sheets and metals can be drawn into thin wires. Non-metals are brittle, can be broken down into pieces. For example, हम लोगों ने अभी देखा chalk powder. Okay, metals combine with oxygen to form basic oxides, यानी कि metals when reacts with oxygen they form metallic oxides which are basic in nature. Next property of non-metals is non-metals combine with oxygen and form acidic oxides. Non-metals reacts with oxygen to form acidic oxides, non-metallic oxides which are acidic in nature. Next property of metals is metals have high density, high melting point and high boiling points. मेटल्स क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत उसमें क्या होती है, घनत्व बहुत ज़्यादा होती है. नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स. सो वी नो, हम लोगों ने जाना धातुओं एवं अधातुओं के अंतर के बारे में. ठीक है, अब हम लोग कुछ होमवर्क्स अब हम आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आप लोग आंसर दीजिएगा. ठीक है, कि आप लोगों ने कितना समझा. अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा. व्हाट आर मेटल्स, क्या होते हैं मेटल्स, कुछ प्रॉपर्टीज बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स के बारे में. Metal is a good conductor of heat and electricity. Good, very good. It is ductile and it is also malleable and its special quality is sonorous. Very good. Okay, name the metal which is not hard. Not hard means मैंने अभी एक्सेप्शन बताया ना मेटल्स का, जो उतने हार्ड नहीं होते हैं. ठीक है, सोडियम. यस, गुड, सोडियम. तो आप लोग बता सकते हैं कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग खुले में क्यों नहीं रख सकते हैं. वाई डोंट वी कीप सोडियम एंड पोटेशियम इन ओपन एयर. वाई Ma'am, because it is highly reactive. Yes, sodium and potassium are highly reactive in nature, so they are not kept open in air because they will react with air and they will explode. Okay, so sodium and potassium are immersed in kerosene. Okay, ma'am. Now we will give some homework and you will do it. Okay. Okay, ma'am. सब लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए. Yes, ma'am.
All metals are hard except dash. Metals can be beaten into thin sheets. It is known as, you have to name the property, okay? Okay, ma'am. Differentiate between metals and non-metals. So this is your homework. Thank you.